जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं फ़र्स्ट टाइम आज अपना सत्संग सागर अंकल जी के चैनल पर सेंड कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा सत्संग भी सबकी तरह शेयर होगा। तो जय गुरु जी, सबको बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी की कृपा से ही गुरु जी ही करवा रहे हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग जो है मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, उनमें से कुछ सत्संग मेरे शेयर हो पाए हैं और कुछ दूसरे चैनल्स पर मैंने किए हैं। कुछ सत्संग मेरे शेयर नहीं हो पाए हैं, जैसी गुरु जी की इच्छा। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे और मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है मुझ पर, मेरे परिवार पर, और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसी मेहर मेरे ऊपर है ऐसी मेहर गुरुपा सबके परिवार पर, अपनी सारी संगत जी पर। और जो लोग दुखी हैं पर संगत वो लोग गुरुजी से नहीं जुड़े हैं अब तक, लेकिन कोई बहुत कष्ट में हैं, तो गुरुजी उनको भी अपने साथ कनेक्ट करें, अपने साथ जोड़ें, उनको अपनी संगत में शामिल करें और उनके भी कष्टों को काटें। आज के टाइम में हर इंसान किसी न किसी दुख से तो ग्रस्त है ही, ये सब जानते हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, पर हर इंसान के पास कोई ना कोई तो दुख है। तो मैं सबके लिए ही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज सबके कष्टों को हरें, सबके दुखों को हरें और सबके कष्टों को काट दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी जब ये न्यू ईयर आया था तो हम लोगों ने अपना बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया कि हम लोग कहीं जाएंगे, और गुरुजी महाराज की कृपा से प्रोग्राम तो हमने बनाया था सिर्फ 4 या 5 दिन का, और हम लोग घूम के आए हैं 10-11 दिन। इतनी गुरुजी की कृपा है कि वहाँ जाकर कैसे प्रोग्राम बढ़ता चला गया और हम इतना घूमे हैं, कभी सोचा भी नहीं था। और आज से पहले कभी 10 साल मेरी शादी को हो गए और मैं कभी भी हम लोग ऐसे इतने लंबे ट्रिप पर नहीं गए हैं। हम लोग राजस्थान की साइड गए थे, तो हम लोग वहाँ पर घूम के आए 10-11 दिन, और गुरुजी ने ही हमें ये ट्रिप हमारे लिए प्लान करवाया होगा, तभी हम लोग ने एंजॉय किया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी मुझे गाड़ियों के नंबर्स जो होते हैं उनमें गुरुजी महाराज अपनी इतनी ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। डबल नंबर्स में 77, 777, 99, 33, 55, जितने भी डबल ट्रिपल नंबर होते हैं मुझे बहुत दिखाई देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हर ब्लेसिंग्स के साथ यही एहसास होता है कि गुरुजी हैं हमारे साथ। हमें डरने की, हमें फ़िक्र करने की, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हैं हमारे साथ। हर ब्लेसिंग्स के साथ यही मन में आता है और मुंह से यही निकलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब हम लोग अपना ट्रिप हम लोग जैसलमेर तक गए, और जैसलमेर आपको पता ही होगा कि पूरा ही सारा सैंड एरिया है, सैंड ड्यूज़ हैं वहाँ पर। और हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो मतलब मैंने कभी नहीं सुना, ना मैंने कभी देखा कि रेगिस्तान में, जहाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ये मोर होते हैं, मोर तो मैंने हमेशा ये सुना है कि जंगल में, ग्रीनरी में, ऐसी जगह पर मिलते हैं। और सोचो संगत जी, जब हम लोग अपनी गाड़ी से हम वापसी आ रहे थे वहाँ से, तो रास्ते में 2 मोर गाड़ी के आगे से निकल कर गए। तो इतनी खुशी हुई कि यहाँ पर भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मोर के रूप में ब्लेसिंग दी। तो जय गुरुजी। मैं बहुत ढंग से तो नहीं एकदम क्लियरली देख पाई, पर हाँ देख लिया था कि मोर हैं, वो बहुत तेज़ी से भागे। तो गुरुजी ने जैसे भी दर्शन दिए पर दिए, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 करोड़ों 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 वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप हमेशा अपनी कृपा, अपनी मेहर और अपनी ब्लेसिंग से हमें दिखाते रहो, हम पर अपनी कृपा बनाते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं आपका बहुत सारा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आप हमारे लिए करते हो,
रोज़ डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आप करते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शायद हमें नहीं दिखाई देती पर आप हमारे लिए करते हो। जैसे आप हमें मैसेजेस में टेलीपैथी के थ्रू आप हमें बताते हो कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा आज कष्ट था जो मैंने तुझ पे टाल दिया, या तेरे बेटे पे कष्ट था मैंने टाल दिया। ऐसे मैसेजेस गुरुपा अक्सर देते हैं गुरुपा। तो अगर देते हैं तो करते हैं इसका मतलब, और लेकिन वो हमें गुरुपा पता भी नहीं चलने देते। तो गुरुपा उन सब चीज़ों के लिए जो आप हमें महसूस भी नहीं होने देते, आप हमें दिखाते भी नहीं हो, लेकिन आप हमारे लिए करते हो गुरुपा, तो उसके लिए आपका लख लख वार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना गुरुपा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, 2-3 साल पहले मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी लाइक अ हेल। अब बिल्कुल मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल, मेंटल, बहुत प्रॉब्लम्स कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई आपने कभी सुना हो कोई फैमिली होती है कि इतनी टेंशन में आके पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, सुसाइड कर लिया, बिल्कुल सेम ऐसी। और उस कंडीशन से गुरुपा, तब गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, एक तरह से तभी से जोड़ा था, मैं तभी गुरुपा से कनेक्ट हुई थी। और गुरुपा ऐसी कंडीशंस से मुझे ऐसे बाहर निकाल के लाए हैं धीरे धीरे करके कि गुरुपा ने महसूस भी नहीं होने दिया। और आज गुरुपा पता नहीं कैसे, जैसे हम लोग घूम के आए तो, या कोई भी, अब मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति को, मतलब टेंशन्स लाइफ में, देखो टेंशन तो है लाइफ में, कुछ ना कुछ चलती रहती हैं दिक्कत परेशानियाँ, लेकिन अब वो नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज़ लेनी है, कहीं जाना है तो मुझे सोचना पड़े। और कहाँ से गुरुपा पैसों का इंतज़ाम करा देते हैं वो भी गुरुपा ही जाने। तो गुरुपा आपने जितनी भी कृपा करी है, सारी कृपा अपनी कृपा करी है गुरुपा, तो हर चीज़ के लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना, करोड़ों वार शुक्राना गुरुपा। ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। आप हर संकट से हमें बचाते हो, पहले से आगाह करते हो, और हमसे तो सिर्फ उपाय कराते हो, पर वो आपको पता है कि आप उस संकट को हमारे ऊपर से कैसे काट रहे हो और कैसे टाल रहे हो गुरुपा। उसमें हो सकता है आपको भी कष्ट कुछ ना कुछ होता हो गुरुपा, तो उसके लिए गुरुपा आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुपा। समय समय पर बहुत दिन से मैसेज दे रहे तेरे पुत्र पर कष्ट है या मेरे ऊपर कष्ट है, ऐसा नहीं है। गुरुपा ने मैसेजेस किए, कभी कभी होता है काम में, कहीं आने जाने में कुछ है, हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन गुरुपा का मैसेज सच होता है। आते हैं कष्ट, हो सकता है बहुत बड़े हों, लेकिन गुरुपा छोटे में ही काट देते हैं, छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी चोट। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आप, पता नहीं कितना बड़ा संकट होता है लेकिन आप थोड़े में ही काट देते हो उसको। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ठंड के मौसम में भी मुझे अभी 2-3 दिन पहले गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मेरे घर के बाहर, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरी फैमिली पर, सब पर गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखना गुरुपा, अपनी आशीर्वाद देना गुरुपा। गुरुपा सब जानते हैं, 1-2 दिन से मेरे घर में फिर से टेंशन का माहौल शुरू हो गया, जैसे हर घर में होता है थोड़ा बहुत तो, और मेरे घर में भी थोड़ा बहुत है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके और उनके भाई के बीच में थोड़ा प्रॉपर्टी मैटर, पैसों का मैटर, ये सब है। पर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये लड़ाई कितना बड़ा रूप ले लेगी। तो गुरुपा, मैं आप, टेंशन है थोड़ा बहुत गुरुपा, वैसे तो कहते हैं चिंता मत करो चिंतन करो, पर हम इंसान हैं, कितना भी इग्नोर कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं दिमाग में घूम फिर के बातें तो आ जाती हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, सब समझते हैं। ये भी जहाँ गुरुपा इतनी टेंशन से, इतनी मुसीबतों से हम, मुझे और मेरे परिवार को बाहर निकाल के लाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है गुरुपा मुझे इस टेंशन से भी बाहर निकाल लेंगे। और गुरुपा के मैसेजेस आते हैं, और आज मुझे इतनी टेंशन हो रही थी सुबह से, आज भी गुरु का यही मैसेज आया है गुरुपा का मेरे पास अभी शाम को, पुत्र तू टेंशन मत ले, इतनी टेंशन ले ले के अपना शरीर ख़राब कर लेगी, अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी, तो सब मेरे पर छोड़ दे, मैं हूँ ना, ये तेरा नहीं मेरा परिवार है, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना प्यारा मैसेज देखकर इतनी तसल्ली हुई, और
बस क्या ही कहें। तो उसके लिए गुरुपा आपका लख लख वार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना। मेरी बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुपा, चाहे हम हों, चाहे हमारे से जुड़े जो लोग हमसे एंटी हैं और वो हमें परेशान करना चाहते हैं या हमसे लड़ना चाहते हैं या हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो भी उनके मन में है गुरुपा, आप सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही गलत की पहचान कराओ। कोई भी गलत ना करे, किसी का भी गलत ना करे, किसी के भी हाथ से कुछ बुरा ना हो, ताकि उनके कर्म खराब हो और आगे वही कर्म उनको फिर भुगतने पड़े, चाहे इसमें हम हो चाहे कोई और हो। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, यही दुआ करती हूँ गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो, सबके कर्म अच्छे करवाओ गुरुपा, सबका हाथ पकड़ो और सबको अच्छे बुरे की, सही गलत की पहचान कराओ गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। मेरे बेटे को थोड़ा 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है, तो मैं आपसे ये भी अरदास करती हूँ गुरुपा, उसकी रक्षा करना, उस पर अपनी मेहर करना गुरुपा, उसकी तबीयत ठीक करना। बाकी मैं आपका जल प्रसाद, आपका चंदन तिलक डेली मैं अपने दोनों बच्चों को भी, खुद को भी मैं लगाती हूँ, जल प्रसाद भी देती हूँ गुरुपा। तो आपकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ रोज़ ही हैं गुरुपा। अपनी कृपा बनाकर रखना, अपनी सारी संगत जी को ब्लेस करना गुरुपा, जितना हो सके उतना ब्लेस करना गुरुपा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी 1-2 दिन से, गुरुपा का संगत में मैंने सत्संग में मैंने ये मैसेज देखा, मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए ही है, तो मैंने वो किया, तो इसलिए मैं वो बताती हूँ, शायद कोई और भी करे, किसी के लिए और के लिए भी हो। गुरुजी ने बोला, जो भी तेरी टेंशन है रात को सोने से पहले एक पर्ची पे लिखकर मेरे स्वरूप के आगे रख दे और वो 100% पूरी होगी। तो मैंने ऐसा ही किया, तो गुरुजी महाराज उसको ज़रूर पूरा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, करोड़ों वार शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, मैं आपसे यही बोलती हूँ, रोज़ बोलती हूँ गुरुपा, अपने चरणों में सदा मुझे लगा कर रखना, मेरे परिवार को लगा कर रखना, अपने दिल में हमारे लिए जगह बना कर रखना और अपनी मुट्ठी के अंदर मेरे बच्चे दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम चारों को अपनी मुट्ठी के अंदर हमेशा बांध कर रखना गुरुपा। हम चारों को कभी एक दूसरे से अलग मत करना और अपनी मुट्ठी कभी मत खोलना गुरुपा, क्योंकि आप ही की तो मुट्ठी में हम बंधे हुए हैं ना गुरुपा। आप हमारे घर की नींव हैं गुरुपा, हम कुछ भी नहीं है, ये घर परिवार संसार सब आपका है और हम आपके सौभाग्यशाली बच्चे हैं गुरुपा। आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और जिसके पास ऐसे परम पिता परमेश्वर हो, उनके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता गुरुपा। ये मुझे पूरा विश्वास है और ये विश्वास भी पक्का आप ही ने करवाया गुरुपा। इसीलिए गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं भूल गई, मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से भी और अपनी सारी संगत जी से भी। तो मैं अपना गुरुजी जब करवाएंगे, मैं अगले सत्संग की भी तैयारी करूँगी और आज का सत्संग गुरुजी जितना करवाना चाहते थे मैंने उतना किया। अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, सबको ब्लेसिंग्स देना, सारी संगत जी को, सागर अंकल जी को, मेरे परिवार को, अपने सारे जितने भी आपके परिवार हैं सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, जय श्री कृष्णा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का कितना भी शुक्राना किया जाए ये तो बहुत कम है। ये तो एक गुरुजी ने हमें एक दात दी है कि अपन भूले नहीं गुरुजी को। जो कुछ भी वो हमें आशीर्वाद देते हैं हम उसको सबको बताएं, जिससे सबका विश्वास गुरुजी पर बढ़े। सब जो कहते हैं कि अरे भगवान कुछ नहीं होता, किसी के करने से कुछ नहीं होता, तो उन्हें पता चले कि गुरुजी कैसे हमारा
हम रास्ता पथ प्रशस्त करते हैं, सारी मुसीबतों को दूर करते हैं और हमें कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे संकटों से बचाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते भी हैं। हाँ, ये सच है कि हमें परीक्षा देनी होती है। बिना परीक्षा दिए तो ज़िंदगी में आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। माँ ने भी परीक्षा ली है तुम्हारी, तब तुम पे विश्वास करती है। फिर स्कूल में गए तो टीचर ने तुम्हारी परीक्षा ली है, वक़्त ने परीक्षा ली है। हर कोई परीक्षा लेता है तुम्हारी कि तुम इस योग हो कि नहीं, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो उसके काबिल तुम हो कि नहीं। तो गुरुजी ने हमें इस काबिल पाया है और हमें गुरुजी ने अपने साथ लिया है। साथ तो सबको लेता है, लेकिन फिर भी सबको अपने अपने कर्म काटने पड़ते हैं। जैसे कोई साधु बन जाता है तो कोई डाकू बन जाता है, कोई लुटेरा बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है, कोई प्रभु को प्यार करता है तो कोई दुनिया को प्यार करता है। तो भगवान उसको उसी में ही व्यस्त रहने देते हैं कि चल जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू कर। जब प्रभु ने हमें देखा कि हम तो उनके प्यारे हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं का नाम जप कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने हमें अपनी तरफ खींच लिया कि हाँ ये हमारा भक्त है, इसे हमारे पास आना चाहिए। अब इस मोह माया से निकलना चाहता है तो हमें निकलना चाहिए। चलो ये तो बातें हुई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे को जाना था शादी में। 18 जनवरी की शादी थी मेरे भाई की यहाँ, मेरी लड़की की। लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य इशू चल रहे थे, तो मैं नहीं जा सकती थी अकेली। और जिस लड़की की शादी थी वो इंदौर में ही थी और उसे भी जाना था। अब देखिए आपकी कैसे उसका इधर से सामान वामान भी भेजना था ललितपुर, तो उसका लेट होता गया। सब कुछ उसे सामान भेजने में और अपना सामान बटोरने में, यहाँ की शॉपिंग करने में इतनी लेट होती गई कि उसे 5 तारीख यही हो गई। फिर बोली बुआ चल रहे हो मेरे साथ, मैं बस से जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं बस से तो जा ही नहीं सकती हूँ, रात का सफ़र रहता तो मैं बस का सफ़र तो कर ही नहीं सकती हूँ। अगर तुम ट्रेन से चलो तो चल रही हूँ। तो बोली कि ठीक है ट्रेन का टिकट करवाते हैं, तो ट्रेन का टिकट करवाया। तो उसमें शायद 10-15 वेटिंग थी, थर्ड एसी था। तो उसमें तो मैंने कहा उससे कि सेकंड एसी ले ले। तो बोलती नहीं उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, देखते हैं। और बुआ मेरे को जल्दी जाना, हमने कहा 6-7 तारीख तक चलेंगे। तो बोलती नहीं, अब इतने दिन तक रुकी रही हो, वो 2 दिन नहीं रुक रही थी। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो बोलती बुआ अगर क्लियर हुआ तो मैं ट्रेन से जाऊंगी और अगर नहीं मिला तो मैं बस से निकल जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरु जी की इच्छा। अगर मेरे को जाना होगा शादी में ले जाएंगे तो चली जाऊंगी, नहीं तो ये चली जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर जाऊंगी ही नहीं। और संगत जी टिकट जो क्लियर हो गई हम लोगों की। तो फिर हम लोग ट्रेन से वो मेरे साथ चली गई। अब थे तो 15 दिन, मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी 15 दिन कैसे रहूंगी, आप मेरे साथ रहना, माँ बाप के बिना मायके में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो आप जानते हो कि संगत जी सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, अपन तो बस खाली बैठे रहो देखते रहो सबको, बिल्कुल पता नहीं। लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ रहे, वो 15 दिन कैसे निकाल दिए, बिल्कुल इतने मतलब स्मूथ नहीं निकले, कोई किसी से बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं। इतनी सर्दी में मैं तो सोच रही थी कि गुरुजी इतनी सर्दी में कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी वहाँ। लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छा रहा। हम लोग आग जलाते रहते थे और बस मैं दिन भर केवल आग के सामने बैठी रहती थी। शादी खूब अच्छी तरह से हो गई, फिर सारे मेहमान आ गए थे, मेरी दीदियाँ वगैरह भी आ गई थी, तो सब कुछ खूब अच्छी तरह से हो गया। अब जाने का था, आपने कहा 15 दिन हो गए, अब मेरे को जाना है। तो मैंने अपने बेटे से फ़ोन किया कि अब मेरे को लेने आ जा। तो वो बोलता मैं बाहर हूँ, मैं कैसे आऊँ। मैंने कहा कुछ भी नहीं, सब छोड़ के अब आ जा बस, मेरे को अब यहाँ से ले चल। तो बोलता हाँ आ जाऊँगा 1 दिन में, 2 दिन में। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी अब चलो यहाँ से, अब तो मैं यहाँ 1 दिन भी नहीं रहना चाहती, आप चलो। तो बोला कि ठीक है मैं आ गया हूँ। वो 18 की शादी हो गई थी, 19 और 20 को वो आ गया। तो उसने बोला कि आप टिकट करवा लो, और इधर से मेरे से हो नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने भाई के लड़के को बोला, हमने कहा तो टिकट कर दे। तो उसने टिकट बोला तो बोली बुआ टिकट तो हो ही नहीं रहा, वहाँ से शायद पैसे जा ही नहीं रहे हैं, टिकट ही नहीं हो रहा।
मैंने कहा गुरुदेव, मैंने गुरुदेव को अर्जी लगाई, गुरुदेव करो टिकट करो आप। तो मैंने बोल दिया कि मेरे को कल जाना है तो अब मेरे को जाना ही है, आप यहाँ से चलो। पहले भी मेरे वहाँ रुकने पे थोड़े इशू हो गए थे, भाई भाभी तो उतने ही रखते हैं जितना ज़रूरी हो, तो थोड़ा ऐसे ही बोला चाली हो गई थी। तो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो शादी में भी नहीं जानना चाहती थी। पर गुरुदेव बोले कि नहीं चलो, भाई भाभी से ऐसे इतनी नाक नहीं लगाई जाती है, कल को आएंगे तो वही काम में। तो मैं चली गई थी। फिर मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव कुछ भी करो जल्दी से मेरी टिकट कराओ। तो फिर जैसे उसका बैंक का साइबर काम नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ी देर में वो बोली बुआ हो गया, लेकिन 9-10 वेटिंग है। मैंने कहा ठीक है तू तो ले ले, 9-10 वेटिंग हो जाएगा। बोली बुआ क्लियर नहीं हुआ तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, कैंसिल हो जाएगी तो कल का ले लेंगे, लेकिन आज का तू कर ले। तो टिकट कर ली। फिर मैंने गुरुदेव को फिर अरदास लगा, मेरे को गुरुदेव क्लियर कर दो, दो दो सीट ही क्लियर कर दो आप तो, और चलो यहाँ से, अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, चलो। 1 घंटे के बाद संगत जी मेरी वो क्लियर हो गई टिकट। अब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो गुरु जी तो बोल रहे हैं अब चलिए यहाँ से। इतने दिनों तक मेरे को वहाँ तितली नहीं दिखी थी, तो वहाँ तितली दिखी, जबकि वहाँ खूब अच्छा गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, लेकिन फिर मेरे को तितली दिखी। तो हमने कहा अरे वाह गुरु जी मेरे साथ है। खूब अच्छी तितली थी। ने हमने कहा प्रभु कैसे रंग भरता है, कैसी अच्छी डिजाइन बनाता है। मैं देख रही थी तितली को, पास में बैठी थी तितली। फिर मैंने कहा यार रात का सफर रहता है, रात का सफर गुरुजी मेरे को तो बिल्कुल नहीं जमता, इतनी ठंड में रात में कहाँ उठेंगे। 12 बजे ट्रेन थी। तो मैंने कहा कि ना ऑटो मिलेंगे ना कुछ। ललितपुर ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। तो संगत जी पता, ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई और 12 बजे की जगह सुबह 6:30 बजे आई। और मैं इतनी खुश हुई, और कहा वाह गुरु जी, टिकट भी क्लियर करा दी और रात की जगह सुबह का सफर भी कर दिया। सुबह हम लोग निकले, दिन में हम लोग आ गए इंदौर, और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। अच्छा, इसी बीच में मेरे बेटे ने बताया था उसका हाथ एसिड में डाल दिया था, उसने कुछ एसिड में काम कर लिया था, तो उसे बहुत उसकी उंगलियां जल गई थी। तो मेरे को तो बताया नहीं, उसे आने के बाद बताया कि देखो मेरी उंगलियां जल गई, गड्ढे हो गए। लेकिन मैं तो हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती थी, गुरुदेव बाबा है अकेला, सो आप भी संभालो, आपके पास ही छोड़ के आई हूँ। गुरुजी ने इतनी दया करी कि सब कुछ उसका ठीक हो गया, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी जी बोल तो रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। तो मैं सोचती थी कि क्या कष्ट आएगा, आप ही संभालो गुरुदेव, अब क्या कर सकते हैं। सत्संग तो सुना करती हूँ, इतने सत्संग तो सुनती हूँ, कितने सत्संग सुनूं, आप ही संभालो, आप हो साथ में तो कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक ठाक होगा। तो उसके फिर सब ठीक ठाक हो गए। फिर मैं आई तब उसने बताया कि देखो मेरी एसिड से उंगलियां जल गई। फिर मैंने कहा मेरे को याद क्यों नहीं आया कि तू गुरुजी का चंदन पे वो लगा लेता, चंदन तिलक, चंदन प्रसाद लगाना था, जल लगाना था। तो बोलते जल तो मैं रोज पीता था, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, मेरा तो 2 दिन में अच्छा हो गया था। और भर रही है, अब उसके घाव, गहरे घाव हो गए थे, वो भी ठीक हो गया है। और अब आज है 23 जनवरी। तो आज मेरा बेटा अपने काम के लिए निकला था जबलपुर की तरफ। तो सवेरे सवेरे निकल गया, तो सुबह निकल गया था 7, 6:30 के करीब। फिर 10 बजे मेरे को फ़ोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हो गया। तो बोले देखो मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा कहाँ पे है तू, कहाँ पहुँच गया। बोला कुबेरेश्वर धाम। मैंने कहा हे, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा तू कुबेरेश्वर धाम पहुँच गया। बोले हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, तो रास्ते में लिखा था यहाँ से रास्ता कुबेरेश्वर धाम का। तो बस मैं वहां से मैंने गाड़ी मोड़ ली और मैं कुबेरेश्वर धाम चला गया। हमने कहा वाह गुरुदेव भोलेनाथ, कृपा बरसा दी है आपने। तो सुबह ही मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे बेटे को लाखों लाखों का, 1 करोड़ों में खेलेगा तेरा बेटा, ऐसे कुछ तो था कि करोड़ों के तेरे नाम कर दिए हैं, ऐसे कुछ। वो ऐसे ही काम के लिए बोला था, मम्मी एक काम हो जाए मेरे तो करोड़ों का फायदा होगा। मैंने कहा वाह, ब्लेसिंग कर दी है मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव ने, सत सत नमन मेरे गुरुदेव, लग लग शुक्राना शुक्राना। फिर सुबह मैसेज था कि अगर तू मेरी बेटी है तो शुक्राना कर,
फिर शुक्राना शुक्राना तो बोलते रहते हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग शेयर करना, ये बात होती है शुक्राना करना। मैं गुरु जी बहुत खुश हूँ, आपका लाख लाख शुक्राना, सब कुछ अच्छा करते जा रहे हो, हर दिन हमारा बेहतर हो रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और मेरा बेटा भी बहुत विश्वास करता है गुरुदेव पर। गुरुदेव अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सदा हम लोगों का साथ देना, आपके सिवा तो कोई नहीं है। वैसे भी रिश्तेदार और सब ने साथ छोड़ दिया है, ये तो दुनिया के ही साथी होते हैं, सुख दुख के साथी तो सिर्फ आप है इस जगत संसार, तो झूठा है, सच्चे साथी तो आप ही हो। हम लोग कहते हैं कि ये हमारा है वो हमारा है, कोई हमारा कोई नाता रिश्ता किसी का सच्चा नहीं होता, सिर्फ गुरुदेव सिर्फ भगवान का सहारा ही सच्चा होता है। तो सिर्फ आप थे, आप हो, आप रहोगे, वो हमें सदा विश्वास दिलाते रहना कि आप हमारे साथ हो। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता भी है तो ये बताओ गुरुदेव कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए ये हुआ, क्योंकि माँ कभी बच्चे को चाकू हाथ में नहीं पकड़ाती है। उसी तरह फिर वो आप भी बचाओ, भले ही वो रोए करे तो भी माँ उसे ना आग के पास जाने देती है, ना उसे हाथ में चाकू देती है। ऐसे गुरुदेव आप भी बचाते हो, लेकिन भले ही हम रोते हैं, हमें यही चाहिए यही चाहिए, लेकिन नहीं गुरुदेव, जो अच्छा हो हमारे लिए आप वही करना। मेरे बच्चों को बिल्कुल सद अच्छी मति देना, अच्छी राह पे चलाना, ईमानदारी से रहें और सबका भला सोचें, उनके पास बरकत का और ईमानदारी का पैसा हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हे गुरुपा। आपके आपके आदेश से मैं आज चौथा दिन शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज गुरुपा आपके मंत्र जाप से मैं आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो गलती होगी गुरुपा माफ करिएगा और अपनी बच्ची को माफ करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना अपने हस्बैंड अंकल के तरफ से कर रही हूँ। वो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल दोहा कतर में ड्यूटी कर रहे थे। आज वो 20 साल से वहीं थे संगत जी। और दो साल से उनके पैर में वो साइड पे काम कर रहे थे, तो उनके संगत जी वो जैसे घिस के पत्थर घिस के वहां पे रखा था, तो ये साइड पे जा रहे थे संगत जी। तो ये सामने देखे नहीं, थोड़ा सा रखा था संगत जी, तो इनका पैर लगा उस पे, तो उसका बुरादा इनके पैर पे पड़ गया संगत जी, दोनों पैर पे। तो उस समय ये क्या किए संगत जी, ऐसे हाथ से झाड़ दिए, पैंट को झाड़ दिए बढ़िया से, झाड़ के और छोड़ दिए। अब इनको क्या पता था कि ये इतना भयंकर रूप ले लेगा संगत जी। बस जब ये रूम पे गए, दिन भर तो ड्यूटी किए, जब शाम को रूम पे गए तो नहाए वहाए, जब नहा वहा लिए तो इनका फ्रेश होने के बाद संगत जी इनको जैसे लगा कि पैर में चुनचुनाहट हो रहा है। तो ये चुनचुनाहट हो रहा है संगत जी, तो ये क्या किए देखें तो ऐसे खुजली उजली होने लगा, दवा ववा लगाए। फिर संगत जी धीरे धीरे वो फुंसी का रूप लेने लगा, धीरे धीरे छोटा छोटा फोड़ा बनने लगा संगत जी पैर में। डॉक्टर से बहुत दिखाए लेकिन दवा कराए, ठीक हो रहा है, फिर हो जा गया, फिर ठीक हो फिर हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। जब 2 साल के बाद वो इंडिया आए तो मैंने एक जगह होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाई, तो वो देखे बोले कि कुछ टाइम तक दवा करना पड़ेगा इसका संगत जी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, दवा लगाने से वो और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद मैं फिर
इधर बस्ती का दवा चला रही हूँ डॉक्टर साहब, फिर वो होम्योपैथिक के ही डॉक्टर हैं संगत जी, वो उनकी दवा चल रही है। दवा चल रही है, दवा से आराम हो रहा है और मैं अपने गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन तिलक उनको लगाती हूँ, जल प्रसाद रोज़ डेली पीने के लिए देती हूँ। नहाने में डाल देती हूँ संगत जी, कभी-कभी भूल जाती हूँ, तो एक आध दिन नागा हो जाता है, नहीं तो पूरा दिन डाल देती हूँ। बस इसी विश्वास के साथ कि मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे, मेरे गुरुपा के इलाज से सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मुझे गुरुपा से यही अरदास है कि हे गुरुपा उनका पैर ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो पैर को लेके अपने बहुत टेंशन में है संगत जी, बहुत परेशान हैं और उनका पैर ठीक कर दीजिए संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आज संगत जी के द्वारा मैसेज में मुझे पता चला कि जो है संगत जी बोली एक आंटी जी बोली कि बेटे के ऊपर संकट है, तो मेरे गुरुपा आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप तो सब जानते हैं। मैंने आपके भरोसे अपना पूरा परिवार छोड़ दी हूँ गुरुपा, सबकी रक्षा आप करना मेरे गुरुदेव, सबकी रक्षा आप करिएगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुपा, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, आप तो जगत पिता जगदीश्वर हैं, मैं तो इंसान हूँ गुरुपा, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैं तो जो मुझसे बोलेगा गुरुपा मैं वही जानती हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आजकल के बच्चों को तो जानते हैं गुरुपा, रहेंगे कहीं, बताएँगे कहीं। हर माँ-बाप इसी टेंशन में हैं कि मेरा बच्चा सही से रहे, पढ़े-लिखे, बढ़िया शिक्षा मिले। लेकिन गुरुपा बच्चों को जो सही लगता है वही करते हैं, बाद में जब ठोकर लगता है तो दिमाग उनका ठिकाने पे आता है। तो संगत जी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं अपने गुरुपा के आगे ही बोल रही हूँ कि हे गुरुपा मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप तो सब जानते हैं, तो आप उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा, कोई गलत काम ना करे गुरुपा, उसकी रक्षा करिएगा। हे गुरुपा मेरी यही अरदास है कि आप उसके अंग संग रहिएगा और उसकी रक्षा करिएगा। आप जब से आप मिले हो गुरुपा, तब से मेरे पिता का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे कुछ टेंशन नहीं रहता है कि मेरे गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। अपने बच्चों के लिए सब अच्छा ही करेंगे गुरुपा। कभी-कभी तो बहुत संगत जी, कभी-कभी तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा-अच्छा मैसेज आता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन कभी ब्लैक मैजिक का कभी-कभी ऐसा मैसेज आता है संगत जी की रूह काँप जाता है और डर जैसा देख के मुझे डर लगने लगता है। मैं देखती हूँ तो एक बार डर जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि गुरुपा जो करेंगे गुरुपा करेंगे, गुरुपा तो अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हे संगत जी, गुरुपा की महिमा अपार है। वो अपने बच्चों को ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं, हल्का-फुल्का कष्ट दे के टाल देते हैं। तो इसके लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि बेटी मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के को 1 मीटर लाल कपड़ा और 1.25 किलो गुड़ चढ़ाओ। तो संगत जी आज तो मंगलवार था, लेकिन ठंड का मौसम बहुत तेज था, बहुत ठंडी थी। इस वजह से मंदिर काफ़ी दूर है, मैं जा नहीं सकी संगत जी और मैं ये काम करूँगी, थोड़ा-सा मौसम सही हो जाए तो मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि संगत जी वहाँ मेरी सासू अम्मा ही हैं मेरे साथ जाने वाली, मैं ससुराल में हूँ तो अकेले उतनी दूर नहीं जाती हूँ। तो संगत जी थोड़ा-सा मौसम सही हो जाएगा तो मैं बाहर निकल के ये काम ज़रूर करूँगी और जो तो अंदर का जैसा काम रहता है, जो करना रहता है, वो तो सारा काम मैं कर देती हूँ संगत जी। और गुरुपा से अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुपा जो नहीं कर पाती हूँ, वो बच्चे को अपने माफ़ करिएगा। और मैं गुरुपा कहते हैं कि बेटी
तू इग्नोर करती है। नहीं गुरुपा, इग्नोर नहीं करती हूँ, बस मजबूर हो जाती हूँ, जो नहीं कर पाती हूँ उसके लिए मजबूर हो जाती हूँ, इग्नोर नहीं करती हूँ। और अगर इग्नोर करूँ तो आप मुझे हाथ पकड़ के कराइएगा गुरुपा, आप नाराज मत होइएगा गुरुपा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा गुरुपा। अगर आप छोड़ के चले जाओगे गुरुपा तो मेरे जीवन का कोई मोल ही नहीं रहेगा गुरुपा, मैं किसके सहारे रहूंगी गुरुपा। आपने तो सारा टेंशन ही मेरा दूर कर दिए हैं। हे गुरु पिता, आप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा, सभी संगत जी लोग का भला करिएगा, सबका कल्याण करिएगा गुरुपा, सबके बच्चों के अंग संग रहिएगा। हे गुरुपा, आपके चरणों में सत सत बार नमन। संगत जी, आज शुक्राना का चौथा दिन है। अपने गुरुपा के आदेश से मैं संध्या बेला 7 दिन शुक्राना करने का संकल्प ली हूँ। तो मुझसे जो भी गलती होगी संगत जी माफ करिएगा। गुरुपा सागर भैया को भी ब्लेस करिएगा, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा, सुख समृद्धि दीजिएगा, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। गुरुपा सबके बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, सबका कल्याण हो। हे गुरुपा, मैं गुरुपा में आज बहुत ठंड मौसम है, बहुत ठंडी है। ठंडी की वजह से सुबह आज मैं सत्संग करने उठी तो सुबह मेरी 5 बजे नींद खुली और अजीब मेरा मन पता नहीं कैसा हो गया था कि मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था, मन कर रहा था सो जाएं। फिर उठती थी, फिर लेट जाती थी, उठती थी, फिर लेट जाती थी, फिर उठने का मन नहीं कर रहा था संगत जी। लेकिन गुरुपा मुझे उठा कर बैठा दिए। मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा आप ही उठाओ, मुझे तो आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। और पूरा दिन इतना मायूसी छाया था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पेट में अजीब अजीब तरह की दिक्कतें हो रही थी, गैस जैसे बन जाए, दर्द हो रहा था। फिर गुरुपा का जल प्रसाद पी और उसके बाद जाकर लेट गई। जैसे आज कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है संगत जी कि किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, जैसे अजीब तरह सा हो जाता है, ब्लैक मैजिक है क्या है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो जाता है और अच्छा नहीं फील होता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि इतना अच्छे से दिन बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है। गुरुपा कहते हैं, बेटी तू टेंशन ना ले, जैसे मेरे फोटो में मैं मुस्कुरा रहा हूँ ऐसे एक दिन तू मुस्कुराएगी, तेरा अच्छा समय आने वाला है। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। हे गुरुपा, मेरे परिवार पे रक्षा करिएगा और सभी संगत परिवार पे रक्षा करिएगा और सबका कल्याण करिएगा। संगत जी, सागर भैया के पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। सागर भैया, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे गुरुपा के आदेश से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अब गुरुपा के मंत्र जाप से मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर कल की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय